ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है, यह चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मोह नहीं है लेकिन अच्छी लगती है, बोलते हैं ना। लेकिन असल में वो क्या है? मोह का रॉयल रूप मोह ही है, लेकिन हम नाम दूसरा दे देते हैं। हमें किसी कि बाबा क्या बोलता है, कोई अच्छा भी है, बहुत अच्छा, उसका गुण भी बहुत अच्छा है, दिया कौन? वो गुण तो बाबा दिया है ना। तो उस जैसे ही किसी के गुणों में आकर्षित हो तो बाबा पर ध्यान जाना चाहिए और बाबा से प्रेम होना चाहिए कि बाबा आप कितने प्यारे हो, इस आत्मा को आपने ये गुण दिया, मुझे भी दो बाबा। उस आत्मा में वो गुण कहाँ से आए? जैसे कि हम लोग लौकिक में भी कितना अच्छा, एक अच्छा उदाहरण है कि जब हम पूजा करने जाते हैं, ठीक ना, तो पूजा करने के लिए जाते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे बहुत महंगा मिठाई हो चाहे फल हो, लेकिन जब तक ले जाते हैं तब तक क्या बोलते हैं, फल है, मिठाई है। लेकिन जैसे ही चढ़ा देते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। फिर ये नहीं कहते हैं मिठाई है कि फल है, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं प्रसाद है। उसके बाद आपका फल नहीं है, और उस प्रसाद पर सबका हक है ना। किसी को भी आप देंगे, आप किसी को भी दे सकते हैं और कोई भी ले सकता है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गया। तो वैसे ही हमारा जीवन भी है ना, जब भगवान के हम हैं और गुण किसका दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ ना, तो उसका दिया हुआ हर एक चीज़, एक गुण हो या विशेषता हो, वो प्रभु प्रसाद। उसको जब हम अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, हर एक आत्मा अपने आप को बाबा को समर्पित कर दिए ना कि बाबा हम जो है जैसे हैं बस आपके, यही कहते हैं ना। तो जब हम उसके हैं तो हमारे गुण हमारे कैसे हो गए? ना हमें अभिमान होना चाहिए, ना किसी और का गुण देकर उस पर आकर्षित होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, कोई वस्तु, कोई चीज़ अच्छा लग रहा है, आज बाबा एकदम महीनता से, इसीलिए अव्यक्त मुरली में बोलते हैं ना कि बहुत पावर है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए, हर एक चीज़, चाहे वस्तु में कोई निर्जीव चीज़ हो या व्यक्ति में कोई भी हो, कोई रिश्ता नहीं, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे। बाबा क्या कम ज़्यादा प्यार करता है किसी बच्चे से? तो हमें कल बाबा क्या बोला, कल की मुरली में, बाप बन के देखना है सबको। बाप के लिए सब बच्चे एक समान है कि नहीं? तो बाबा कहता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए। क्षतियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा है, फटा हुआ कपड़ा जिसमें रफू किया हुआ कपड़ा अगर आए वो भी अच्छा, अगर मलमल का खूबसूरत कपड़ा भी है, दोनों एक बराबर जब हमको दिखने लगे। बोले ना कि जब ज्ञान में आए थे तो सपना में यही दिखाया था बाबा कि आपके घर में कोई गैस का सिलेंडर लेके जो आता है, वो और घर का सदस्य जब बराबर लगने लगे। उस समय उतना समझ नहीं था, ज्ञान समझते समझते समझ में आया कि यानी कि घर का नौकर भी हो या घर का सदस्य हो, जब सबके लिए एक दृष्टि हो जाए तब कहेंगे कि आप आत्मा देख रहे हैं, और नहीं तो मेरा तेरा में अभी भी अटके हुए हैं तो आप देख ही नहीं रहे आत्मा, आप तो रिश्तों में देख रहे हैं। तो 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा, है ना। तो किसी चीज़ में आप लोभ में नहीं फंसेंगे, खाने पीने की चीज़ों में भी आप नहीं फंसेंगे। जैसा 36 प्रकार का भोजन, वही मेरे लिए गुड़ रोटी भी वही एक बराबर, यानी हर स्थिति में। इसीलिए तो कहा गया था चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हानि हो लाभ हो, चाहे जाड़ा हो गर्मी हो, हर स्थिति में अच्छा अनुभव करना, हर स्थिति को एक्सेप्ट करना। तो हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा, ऐसे नहीं यह ज़्यादा अच्छा लगता है, यह वस्तु ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगा। कभी भी ऐसे समझकर कार्य में नहीं लगाना है कि ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वस्तु ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये आसक्ति है। हमें एक ही चीज़ अच्छा लगना चाहिए, केवल मेरा बाबा।
बाकी सब उसकी बनाई हुई चीज़ें सब एक समान लगनी चाहिए, अच्छा लगे, सब अच्छा लगना चाहिए, बुरा तो कुछ लगने का है ही नहीं। दवाई है, दवाई करके भल खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, ये सोच कर नहीं खाओ कि ये दवा मुझे अच्छा लगता है, ये दवा मुझे सूट करता है। दवा खाने के लिए बाबा क्या बोला कि तमो प्रधान शरीर है, तो शरीर के लिए अगर दवा खाना ज़रूरी है, अगर ऐसा लगता है कि उसका ज़रूरत है, तो ये समझ कर दो कि दवा को भी फ्रूट समझ कर खा लो। फ्रूट खाते हैं तो क्या सोचते हैं, मेरे शरीर को शक्ति मिलेगी, तो वही समझ कर खा लेना है। दोनों चीज़ नहीं समझना है कि इतना दवा हमको खाना पड़ता है, हम इतने बीमार हैं, ये भी नहीं समझ कर, और ये भी समझ कर नहीं कि ये दवा खाएंगे हम पूरा एकदम ठीक हो जाएंगे, इसमें शक्ति ही शक्ति है, कुछ भी नहीं। खाने के लिए मिला है कि आपका शरीर ऐसा ज़रूरत समझ रहा है, उसको देना है। यानी कोई सोचिए ना कि बहुत महीन से महीन सोचने के लिए बाबा कहता है, बहुत महीनता में जाना है। लेकिन अच्छा लगता है इसलिए नहीं खाओ, अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी आपका, आप अच्छा समझ कर खा रहे हैं तो अट्रैक्शन जाएगा, आपके दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलेगा, ये दवा खाते ही मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, क्या दवा से ही ठीक होगा? दवा को बाबा क्या बोला, बाबा की याद में अगर एक लोटा जल भी, एक गिलास जल भी लेकर पी लेंगे चार्ज करके, तो वही दवा बराबर हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए। लेकिन दवा को हम इस विश्वास से खा रहे हैं कि नहीं यही दवा खाएंगे तब ठीक होंगे, वो दवा खाएंगे तो नहीं ठीक होंगे, तो फिर ये दवा के प्रति अट्रैक्शन नहीं। दवा भी खाएंगे तो बाबा के याद में, बाबा जैसे डॉक्टर के पास भी जाते तो क्या बोल कर जाते, 15 दिन से दवा नहीं खानी, ये नहीं खानी चाची, बहुत मान गई, आप कैसे ही बात, ये तो नहीं खानी, दुर्गा पूजा से तो लीजिएगा, ना बाबा अभी नहीं। तो बाबा कहता है कि ये सोचकर नहीं खाना है, अट्रैक्शन जाएगा, है ना, किस चीज़ से मेरा ठीक हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या सोचकर कि बाबा आप ही सर्जन बन के बैठे हुए हैं, वो आत्मा केवल निमित्त है, उसके पास मेरा कभी न कभी पैसे का कोई हिसाब किताब रहा होगा, इसलिए हम बीमार पड़े उसके पास जा रहे हैं। बाबा वो हिसाब किताब जल्द से जल्द चुकतू हो और ज़्यादा खर्च मत करवा देना, उससे अच्छा इस यज्ञ में लगा देना, यही बोल के जाना। अच्छा अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी। तो यह है मोह का अंश। कोई भी चीज़ अच्छा लगता है, किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी के साथ समय गुजारना अच्छा लगता है, हर एक चीज़ क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। कोई चीज़ का अट्रैक्शन होना चाहिए। 3 दादियाँ थी, तीनों दादी अलग अलग जगह में, तीनों का प्रेम अभी तक प्रसिद्ध है, तीनों का प्रेम अभी तक, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी, तीनों का प्रेम प्रसिद्ध है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं था कि एक जगह, कोई ज़रूरत नहीं था। एक तो 30 साल तक लंदन में ही रही, गुलजार दादी बॉम्बे में और प्रकाशमणि दादी ज़्यादातर मधुबनी, तीनों अलग अलग जगह। लेकिन प्रेम कैसा गहरा था, क्यों? क्योंकि आत्मिक प्रेम था, देह का कोई भान नहीं था। तीनों से पूछा गया कि आप लोगों के भी इतना प्रेम था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अंदर मतलब कुछ ऐसा पैदा हुआ हो, कोई कुछ बोल दिया, नहीं होता है, कोई शिकायत कर दिया कि प्रकाशमणि दादी को शिकायत कर दिया कि जानकी दादी आपके बारे में ऐसा बोल रही, या गुलजार दादी को बोल दिया गया कि आपके बारे में जानकी दादी ऐसा बोल रही। होता है ना ऐसा, हर जगह ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण आत्मा है तो ऐसा नहीं होता, ये तीनों ठीक है, लेकिन दूसरे लोग में थोड़ा बहुत है ना। तो तीनों बोली कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा कई बार हुआ। लेकिन हम तीनों का एक ही चीज़ था कि कोई कुछ भी आकर बोले, लेकिन तीनों का आपस में ऐसा विश्वास रहे कि बात को इस कान से सुनना, उस कान से निकालना। जो बोल रहा है उसके प्रति भी गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, उसका अपना संस्कार, वो बोला, लेकिन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और इसीलिए वो 3 दादियाँ आज तक प्रसिद्ध। क्या फिर तीनों आपस में एक दूसरे के बारे में कभी बुराई नहीं, बुराई तो हालांकि वो लोग करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा स्थिति था। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई अट्रैक्शन नहीं, प्रेम ऐसा हो कि मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप अच्छा भी बोल रहे हैं तब भी हम खुश हैं, आप बुरा भी बोल रहे हैं तो भी हम खुश हैं। अगर मेरे बुरा बोलने से आपको तकलीफ लग गया, यानी आपको अच्छा बोलने से अच्छा लगता है, अट्रैक्शन है ना, किसी बात में अट्रैक्शन नहीं, स्थिति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई
दे करके न्यारे बन के प्रयोग करने में प्यारे बनो। यानी सब चीज़ खाएं पिएं, लेकिन ये ना हो जाए कि हम इसके बिना नहीं रहने सकेंगे। ये भोजन हमको बहुत प्यारा लगता है, इसके बिना हम नहीं रहने सकेंगे। जिसके प्रति हम एक भाई का पढ़े थे ना, वो ज्ञान में नहीं, भक्ति का ही एक भाई के बारे में पढ़े थे, बहुत अच्छा सच्चा कहानी है। उसको जिस में अट्रैक्शन हुआ, जिस चीज़ में, उस चीज़ को त्यागता गया और तब भगवान से मिला। जो चीज़ उसके पास, मतलब वो घर से निकला ना, तो उसके पास हाँ मतलब जो माँ बाप भाई बहन जो दोस्त सबको त्याग करता गया धीरे धीरे। जिसके बिना उसको लगता था कि अब नहीं रह पाएंगे, तो उसको लगता था ये तो मेरा वीकनेस है। जब भी कोई वीकनेस बना उसको त्याग दिया। लास्ट में उसके पास एक चीज़ रह गया था, माउथ ऑर्गन, जिसको बजाता था अक्सर। तो एक दिन क्या हुआ, नदी में बैठा था, एक चट्टान पे बैठा हुआ था और बहुत अच्छा इसका योग लग रहा था, और उस समय माउथ ऑर्गन निकाला। तब उसको अचानक एहसास हुआ कि इस पे मेरा अटका हुआ है। सब चीज़ तो हम त्याग दिए, लेकिन इस माउथ ऑर्गन में मेरा लगता है कि इसको नहीं बजाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा भगवान से गहरा प्रेम था ना कि उसी दिन नदी में उसको गिरा दिया। बचपन से जिसको लेकर चला, बोला नहीं हो सकता है कहीं इसमें तो हम अटके हुए नहीं। कभी कभी छोटा सा कोई अटकन हमें आगे बढ़ने नहीं देती। उसी समय पानी में गिरा दिया उसको, और जिस दिन पानी में गिरा दिया उसी दिन उसको अनुभव हुआ, ज्ञान का उसको अनुभव हुआ। वो जो ध्यान था, उस ध्यान में अंदर तक पहुंच पाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई चीज़ में हमें अटकना नहीं है, मोह का अंश नहीं होना चाहिए। समझा? बाप दादा के भंडारे स्वतः ही सर्व परमान, सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। मतलब याद में, उसकी याद में खाना खाओ। जैसे ही अच्छा खाना मिला एकदम लगता है कब खा लें, बाबा कहाँ चला गया पता नहीं, बड़ा टेस्टी खाना बना है, ये जो टेस्टी कह के खाएं, बाबा साइड में हो गया तो खाना चला गया माया के पेट में। मधुबन में गए थे तो हम लोग जब खाना मिला, मतलब फर्स्ट बार गए ना, तो हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया, शांतिवन में नहीं ठहरे थे, मानसरोवर में ठहरे थे। तो खाना मिलने के लिए हम लोगों को जाना था शांतिवन, और ऐसा थोड़ा सा देर हुआ कि हम लोग नहीं जाने सके। अब ट्रेन लेट हो जाता तो हम लोग नहीं जाने सके। तो मानसरोवर में एक भाई से बोले कि भाई हम लोगों को खाना नहीं मिला, हम लोग नहीं जा पाए। तो भाई बोले कि यहाँ पर खाना है, जो हम लोग का खाना है वो ले जाइए। तो हम लोग बोले आप लोग का खाना कैसे ले जा सकते हैं? तो भाई बोला कि हम ज़्यादा ही खाना है, वही अपना जितना लेना है आप लोग ले लीजिए। ले लिए। उसके बाद बोला कि आपने से बोला कि अचार ले जाइएगा क्या? तो अंदर घुसे तो अचार का बड़ा बड़ा जार रखा हुआ है, भरा भरा है ना। लेकिन भाइयों को या निमित्त बहनों को किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है। कभी मन किया ले लिया गया। हम लोग का क्या है, हम लोग देख लेंगे, उसके बाद तो उस पर टूट पड़ेंगे, उसके बाद तो बिना अचार के खाया ही नहीं जाएगा हमसे, है ना। तो इतना बड़ा बड़ा जार देख रहे हैं कि अरे एक से बढ़कर एक अचार, सब तरह का अचार रखा हुआ है। जो बड़ा सा किचन बना हुआ है मानसरोवर में भी, उसमें भी रखा हुआ है अचार। लेकिन स्थिति इतना उन लोगों का पावरफुल है ना कि वो लोग बिल्कुल नॉर्मल खाना खाते हैं, एकदम सादा, बिल्कुल सादा खाते हैं। रखा हुआ सब कुछ है, कभी खा लिया, नहीं खाए तो भी चला। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोई भी चीज़, बाबा के भंडारे भरे हुए हैं, लेकिन बाबा के साथ खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे, तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे, यानी मर्यादा में रहेंगे। सीता क्या की मर्यादा की, वो एक लकीर लांघ दी तो अशोक नहीं, शोक वाटिका में चली गई। रावण की शोक वाटिका में, जहाँ केवल शोक ही शोक है। और बाबा यूज करता है कि लकीर के अंदर, यानी मर्यादा के अंदर, श्रीमत के अंदर हम लोग रहेंगे तो हमेशा अशोक वाटिका में रहेंगे। अशोक मतलब जहाँ कोई शोक प्रवेश नहीं कर सकता, जहाँ कोई दुख, चिंता, अशांति प्रवेश नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण आत्माएं जब भी दुखी होती हैं, जब भी चेहरे का हाव भाव चेंज होता है, यानी कहीं ना कहीं मर्यादा का लकीर लांघे, कहीं ना कहीं कोई अपवित्रता आया है। और यहाँ हर एक अपना भाग्य लिख रहा है, तो हम दूसरे के आधार पर अपना भाग्य क्यों लिखें? आप गलत है, ठीक है, आप मेरे साथ गलत किए। लेकिन क्या कहती है शिवानी दीदी का, सुनते हैं ना, कोई गिरा है, गिर गया, बीमार है, वो चल नहीं पाया, वो उसका पैर लड़खड़ा गया, वो गिर गया, तो उसके साथ क्या करेंगे? मेरा घर का आदमी गिर गया, अब हमको भी गिर जाना चाहिए, या क्या करेंगे? उसको उठाएंगे ना, गिर गया उसको उठाएंगे ना, हाथ देकर, सहारा देकर उठाएंगे कि उसके साथ गिर जाएंगे? नहीं, मेरा घर का आदमी गिरा है, हमको भी गिर जाना चाहिए।
मेरे घर का आदमी बुखार हुआ है, हमको भी हो जाना चाहिए, नहीं ना, वो ठीक हो जाना चाहिए। तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए कि ना उसके समान नहीं बन जाना चाहिए। तो फिर उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो जहाँ रावण का अंश आ नहीं सकता, ऐसे अशोक वाटिका में यानी श्रीमत के अंदर में रहेंगे, भगवान का श्रीमत उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं। खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर में रहकर। यही लक्ष्मण बोले थे सीता को कि ठीक है हम जा रहे हैं, ये जंगल भी बिहड़ है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, और ये सही साइन नहीं है कि आप हमको जब भेज रहे हैं राम भैया को देखने के लिए, जबकि आप भी इतना शक्तिशाली आत्मा है और आपके अंदर भी इतना ज्ञान है और आप भी राम के शक्तियों को जानते हैं, लेकिन आज मोह के वश आप हमको भेज रहे हैं। फिर भी इस लकीर के अंदर रहिएगा, इस लकीर के अंदर आपको कोई ताकत छू नहीं सकता है। इसीलिए लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते, लेकिन तब भी वो समझ नहीं पाती और लकीर लांघ कर क्या करती है, रावण के कैद में चली जाती है। तो हम भी भगवान का सारा ज्ञान दिया हुआ है, कहाँ हम श्रीमत उल्लंघन कर रहे हैं। जहाँ श्रीमत उल्लंघन करते हैं, दुख और उदासी देखेंगे कि चेहरे में आ जाएंगे, तो फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। जब उस लकीर के अंदर रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, नियम पूर्वक चलेंगे, तो कोई आपको छू नहीं सकता, कोई दुख अशांति आपके चेहरे में दिखाई नहीं देगी। जिसे ज्ञान समझ में आ गया, जो 100% समझ गया, उसके चेहरे में कभी उदासी आ ही नहीं सकती। जो भगवान पर 100% निश्चय करता है, उसके चेहरे में उदासी आ नहीं सकती, उसको क्रोध भी नहीं आएगा। अगर हम अच्छे से नहीं चल रहे, ठीक है, हम अच्छा से नहीं चल रहे, लेकिन आप अच्छे से चल रहे हैं, तो आपके अंदर भी क्रोध नहीं आना चाहिए ना। क्रोध से क्रोध को मिटाया जा सकता है क्या? बाबा ये भी बोला है, ये भी नहीं सही है, क्योंकि विकार से विकार को कभी नहीं खत्म किया जा सकता। आग को आग से कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। आग को बुझाने के लिए शीतल जल उसमें डालना पड़ता है। तो जब भी कोई ऐसा विकारी आत्मा हो, तब हमें क्या बनना है? शीतला देवी बन जाना, शीतल जल उस पर छिड़कना है। क्या? किस चीज़ का? शक्तिशाली वाइब्रेशन का। हमें अपनी स्थिति पावरफुल रखनी है। तो इसीलिए बाबा कहता है, जब बाबा को साथ रख कर और लकीर के अंदर रहेंगे, फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, हर बात मनोरंजन अनुभव होगा। जो भी बात है ना, हर बात में क्या लगेगा कि ये सारा कुछ खेल चल रहा है और इस खेल को हमें एंजॉय करना है। क्योंकि वो खेल कितनी देर का है, केवल देखना है कि ये खेल कितनी देर तक चला है ना। दो बच्चा लड़ता है आपस में, बोलता है तुमको तेरा मुंह नहीं देखेंगे, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरा मुंह नहीं देखेंगे। छोटा छोटा बच्चा है, और 1 घंटे बाद देखिएगा कि फिर वही दोनों बच्चे साथ में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में बोलते हैं, ऊपर से अंदर में भावना नहीं गई है, अंदर में वो क्रोध अंदर नहीं गया है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मासूमियत है। बोलते हैं, ऊपर ऊपर का गुस्सा है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। अंदर से फिर उनको याद ही नहीं रहेगा, इतना बात याद ही नहीं रहेगा। जितना बड़े होते जाते हैं उतना याद, मेमोरी बढ़ता जाता है। तो सोचिए कि बढ़ने के साथ हमारी बुद्धि बढ़नी चाहिए थी ना। छोटा बच्चा गलत चीज़ भूल गए, लेकिन हम बड़े होकर और क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को जो मेरा लायक भी नहीं, जो मेरी शक्तियों को घटाता है, उसको हम याद रखते हैं। 2 भाई आपस में बहुत प्यार से रहते थे, बहुत प्यार से, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। दोनों भाई में लड़ाई हो गया कुछ बात को लेकर, बड़ा भाई में छोटा भाई में लड़ाई ऐसा हो गया कि छोटा भाई भी कुछ कुछ बोल दिया, तो बड़ा भाई भी बोला आप सब, और छोटा भाई भी बोला। अब मनमुटा हो गया, दोनों में बातचीत बंद हो गया। सालों साल एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से बातचीत बंद। और बड़ा भाई, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं, छोटा भाई बड़े भाई से बातचीत बिल्कुल बंद। अब छोटे भाई की बेटी का शादी थी, बोला शादी में बड़ा भाई को ज़रूर आना चाहिए। उसको महसूस हुआ कि बहुत दिन हो गया और बेटी का शादी कर रहे हैं, बड़ा भाई नहीं आएगा तो कैसा लगेगा। ठीक है कि लड़ाई हुआ था, लेकिन अपना ही है ना। तो गया, माफ़ी मांगा, तो बड़ा भाई नहीं माना, बोला नहीं, हम तुम्हारा घर में शादी में नहीं आएंगे, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो इसको बहुत ख़राब लगा, बोला क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पैर भी पड़े, लेकिन मेरा भाई तो नहीं माना। तो कुछ दिन बाद अगल बगल लोगों को बोला, तो सब कोई बोला कि एक सत्संग में जाते हैं, वहाँ जाओ
और उनके गुरु से जाके मिलो, क्योंकि अपने गुरु को बहुत मानता है। तो गुरु से जाके उसका छोटा भाई मिला और बताया अपना सारा बात। बोला अच्छा तुम जाओ। अब ये बड़ा भाई सत्संग में फिर पहुंचा। तो सत्संग जब हो गया तो बोला, ये जो गुरु था वो बोला कि तुम्हारा छोटे भाई से तुम्हारा सुन रहे हैं कि शादी है उसके घर में, तो जा रहे हो कि नहीं? बोला नहीं, मैं उसके घर शादी में नहीं जाऊंगा। उसने ऐसा ऐसा बात कहा है कि कांटे की तरह मेरे दिल में चुभा हुआ है। इतने साल हो गए लेकिन मैं नहीं भूल पाया। बोला अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद बोला अच्छा छोड़ो ये सब बात। 1 सप्ताह पहले जो हम सत्संग किए थे उसमें संडे के दिन में हम कुछ बताए थे। क्या बताए थे? ज्ञान का बात। तो याद करने का कोशिश करने लगा। बोला हमको याद नहीं। तो बोला ये अच्छे से याद करो, इतना अच्छा अच्छा उसमें बात बताया गया था। शनिवार का इतवार का दिन था, ये डेट था, गुरु सब बता दिया। बोला क्या उस दिन हम ज्ञान दिए थे वो याद करके बता। तो बोला हाँ गुरुजी हमको याद नहीं। बोला अब तुम सोचो कि जो बात तुमको याद रखना चाहिए फिर सत्संग में तुमको आने का ज़रूरत ही नहीं है। कल से तुम सत्संग में मत आए, क्योंकि अच्छी बात जिसको याद रखने से कल्याण हो सकता था 1 सप्ताह में भूल गए तुम। और भाई के साथ लड़ाई हुआ उसको तुम सालों साल से याद रखे। वो बुरा बात जिससे 2 परिवार अलग हो गए, और वो दर्द तुम झेल भी रहे। वाइब्रेशन भी सब लोगों का वाइब्रेशन भी गड़बड़ हो रहा है ना। हर वक्त एक चीज़ से हम जल रहे हैं तो अपने आप को तकलीफ ही दे रहे हैं ना। तब उसको एहसास हुआ कि बात तो सही है कि हम अच्छी बातें तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बातों को हम कई साल पकड़े रहते हैं। क्यों? अहंकार बस, केवल अहंकार बस। हमको बोल दिया और हम क्या क्या बोले ये हम भूल जाते हैं। मेरा स्थिति उस समय कैसा था हम ये भूल जाते हैं। क्या मेरा एक का गलत स्थिति था, लेकिन क्या मेरा पावरफुल स्थिति था? क्योंकि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तब उसको एहसास हुआ कि गुरुजी हमको माफ करिए। बात तो सही है कि इतने साल तक हम पकड़े रहे, लेकिन बड़े छोटों को प्यार करें और छोटे बड़ों का सम्मान करें, ये दोनों तरफ से चलता है। रोटी एक तरफ से नहीं पकती। ये चीज उसको एहसास हुआ, तब माफ़ी मांगा, फिर दोनों भाई मिल गए। कहने का मतलब है कि किन चीज़ों को हम याद रखते हैं। जो चीज़ें हमें शक्तिशाली बनाती हैं उसे याद रखते हैं, कि जो चीज़ें हमें कमज़ोर करती हैं उसे हम याद रखते हैं। अभी कलयुगी दुनिया में क्या हो गया है, हम हर वो बात हम हर लोग से अपेक्षा करते हैं कि वो मेरा रिस्पेक्ट करे, हमको प्यार करे, हमको ऊंचाई पर रखे, लेकिन हम उसका कुछ भी न करें। ये कैसे हो सकता है? जबकि प्रकृति में आप जिसको जो दे रहे हैं वही वापस मिले। प्यार दे रहे हैं तो प्यार कई गुना वापस लौटे। जितने प्रकृति के चीज़ों को देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी हमने वायु को प्रदूषित कर दिया, हवा को भी प्रदूषित कर दिया, इतना सारा इंडस्ट्री लगाकर, चाहे इतना सारा गाड़ी उड़ी चलाकर कितना खराब कर दिए वायु तत्व को। लेकिन क्या हवा अपना चलना छोड़ी है? हवा जिस ऑक्सीजन मतलब जिस वृक्ष से उसको मतलब ऑक्सीजन निकलता है वो सारा वृक्ष काट रहे हैं, तब भी वो हवा देना छोड़ी? या सूर्य अपना रोशनी देना छोड़ा? हम लोग स्थिति गड़बड़ करके भौगोलिक स्थिति ऐसा गड़बड़ कर दिए हैं कि जिससे सूर्य का भी रोशनी हमें तेज लगने लगा है। उसमें भी सूर्य का गलती नहीं, सारा गलती हमारा। लेकिन वो सारी चीज़ें पांचों तत्व हमें चुपचाप देते जा रहे हैं, दे रहे हैं ना। लेकिन हम में देने का गुण चला गया, हम में केवल गुण आ गया लेने का। हम बस लें, तो हमें देते जाना। और इसीलिए बाबा कहता है कि हमारे अंदर में ये भाव किसी के भी प्रति ये भाव नहीं हो कि कोई हमको दे। म्यूट हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है कि मोह के पहचानना है कि कहाँ मोह है, कहाँ प्रेम, कहाँ नफरत है और कहाँ किसी को समझाने देने का एक तरीका होना चाहिए, है ना। नफरत और घृणा से नहीं, मेरे अंदर भावना आपके प्रति होना चाहिए कि आप अगर कहीं गलत है तो आपसे थोड़ा सा बाबा क्या करता है बैलेंस रखता है। नियम और प्रेम दोनों चलना चाहिए साथ साथ में। केवल प्रेम यानी वो मोह का रूप ले लेगा, और केवल नियम यानी वो कड़ाई का रूप ले लेगा। उससे लोग बचना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कानून लाद देंगे तो लोग चल नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहता है कि मोह से देखें, मोह का रॉयल रूप क्या है उसको पहचानें। आप नहीं जानते कि वो मोह, लेकिन असल में वो मोह।
कहेंगे कि किस बाबा गुणों का प्रशंसा करने बोला है, गुणों को धारण करने बोला है। किसी का गुण चुरा लेना है, लेकिन उसके गुण में प्रभावित होके और नीचे नहीं गिर जाना है कि अब उसी का भक्त बन गए, वो स्थिति नहीं हमें हमारी होनी चाहिए। ठीक है, ओम शांति।